जिन्हें आपने सबसे बड़ा भ्रष्टाचारी और कट्टर भ्रष्टाचारी कहा, अरविंद केजरीवाल जमानत पर बाहर आ गए, मनीष सिसोदिया जमानत पर बाहर आ गए, संजय सिंह जमानत पर बाहर आ गए, सत्येंद्र जैन जमानत पर बाहर निकले। सब बारी बारी। जिन्हें आपने कहा भ्रष्टाचारी वो जेल से निकले बारी बारी। जमानत मिलने लेकिन जमानत मिलने का तात्पर्य तिलक जी ये नहीं होता कि उनको दोष मुक्त कर दिया गया। नहीं, वो तो मुझे भी मालूम है जमानत मिलने का तात्पर्य क्या होता है, लेकिन मैं आपसे एक बात जानना चाह रहा था, तो ये तो भ्रष्टाचारी थे ना, तो फिर जेल से बाहर कैसे आ गए? मैं ये जानना चाह रहा हूं सत्येंद्र जी। देखिए तिलक जी, मैंने कब कहा कि इनको दोष मुक्त कर दिया गया? क्या न्यायालय ने राउज एवेन्यू कोर्ट के अपने वर्डिक्ट में कहीं लिखा कि सत्येंद्र जैन फाउंड नॉट गिल्टी? लेकिन ऐसा क्या हुआ? नहीं, थोड़ा सा फैक्ट ना, थोड़ा सा फैक्ट्स के साथ आपने कहा कि कोर्ट ने इन्हें बरी तो किया नहीं, बिल्कुल सही कहा आपने। लेकिन मुझे एक बात बताइएगा, केजरीवाल का सबसे पहले किस्सा गिरफ्तारी का मैं शुरू करता हूं। 21 मार्च को उनकी गिरफ्तारी होती है, जमानत 13 सितंबर को होती है, 154 दिन वो जेल में रहते हैं। मनीष सिसोदिया 26 फरवरी 2023 को उनकी गिरफ्तारी होती है, जमानत होती है 9 अगस्त 2024, 510 दिन जेल मिली बेल। अब संजय सिंह 4 अक्टूबर 2023 को गिरफ्तारी होती है, जमानत होती है 2 अप्रैल 2024, 181 दिन के बाद। सत्येंद्र जैन 30 मई 2022, 18 अक्टूबर 2024 को जमानत, 873 दिन जेल में बंद। ये तो सारे जेल में बंद थे। इनके यहां से कितना सामान बरामद हुआ? और क्यों आखिरकार 2-2 साल में भी आप ये साबित नहीं कर पाए कि ये भ्रष्टाचारी हैं? अगर आपकी बात को मैं आगे बढ़ाऊं तो आप कह रहे हैं कि इन लोगों को जमानत नहीं मिलनी चाहिए। मैं आपसे ये कह रहा हूं कि ये भ्रष्टाचारी है, तो ये जेल से बाहर कैसे आ गए? आपने 2 साल में ये साबित क्यों नहीं कर दिया कि ये कट्टर भ्रष्टाचारी है? मैं आपसे ये कह रहा हूं। आप मेरी बात को कंप्लीट होने देंगे तिलक जी। जी तिलक जी, चारों को जमानत देते वक्त माननीय न्यायालय ने जो बंदिशें लगाई, जो टिप्पणियां की हैं, वो भी तो आप बताइए। भाई इनकी एक और बात का जवाब दे दूं, फिर मैं सर आप जवाब दे दीजिएगा, मेरे उत्तर दीजिए सवाल। आप उनके सवालों का जवाब नहीं दे रहे, आप मेरे सवालों का जवाब दे रहे हैं। मैं आपसे पूछ रहा हूं, अरविंद केजरीवाल, सत्येंद्र जैन, मनीष सिसोदिया, संजय सिंह, ये चारों बड़े नेता जो आम आदमी पार्टी के हैं, इनके यहां से कितना पैसा बरामद हुआ? अब मैं आपके सवाल पे जाऊंगा। पहले इन्होंने कहा कि सर पहले मेरे सवाल का उत्तर, कितना पैसा बरामद हुआ? जब नहीं शुभ का भी जवाब नहीं, पार्टी प्रवक्ता ने सवाल उठाया तो जवाब दूंगा तिलक जी। देखिए कितना बेशर्मी से बैठ के खिखिया रही है, खिसियाने बिलार खंबा नोचे वाली। कितना पैसा बरामद हुआ? जवाब पे अब आ जाता हूँ आपके जवाब पे। जब आप ऑनलाइन ट्रांजैक्शन करेंगे, जब आप शेल कंपनियों में पैसा लगाएंगे तो टैक्स प्राप्त नहीं होगा। आप शेल कंपनियों का जिक्र कर रहे हो, आज तक साबित नहीं कर पाए? आज तक आप साबित नहीं कर पाए? ये शेल कंपनियों के थ्रू ही 4.8 करोड़ का घोटाला किया गया। रत्नेश मिश्रा, अजीत पवार ने कितने का घोटाला किया था? माननीय अजीत पवार जी ने मामला बंद हो गया, जांच तो चल रही है ना। 70,000 करोड़ रुपए का आपका कहना था। मामला बंद हो गया क्या? क्लीन चिट हो गई सर। उनको ईडी और सीबीआई सर क्लीन चिट मिल गई रत्नेश जी, उनको कोर्ट ने बरी कर दिया। रत्नेश जी क्लीन चिट मिल गई उस मामले में, आपको नहीं मालूम? अरे भाई तो ईडी और सीबीआई को नहीं, चंद्रबाबू नायडू, अभी रुक जाइए ना सर, 1 मिनट रुकिए ना। चंद्रबाबू नायडू, मोदी जी के कहने पर इनके नेताओं सर कल तक तो अजीत पवार को आप चक्की पिसवा रहे थे जेल में, चक्की पीसी। कहना क्या चाह रहे हैं? मैं कहना ये चाह रहा हूँ रत्नेश जी, अभी रुक जाइए ना सर, या तो आप सवाल से भाग रहे हैं या सुनना नहीं चाह रहे। बेचारों को भीख में मिल रही है। आप या तो सुनना नहीं चाह रहे या सवाल का जवाब नहीं देना चाह रहे, आप ही के पास हूँ। मैं दोनों कर रहा हूँ। हाँ तो आप रुकिए ना सर, तो सवाल तो सुन लीजिए, सवाल तो सुन लीजिए। आप तो काबिल प्रवक्ता है, सवाल का उत्तर दे दीजिए ना। अगर आपके कहना चाह रहे हैं कि अजीत पवार को मोदी जी के कहने पर मिली, फिर आपके मुताबिक तो चारों को जमानत मोदी जी के कहने पर मिली। क्यों गुस्सा हो रहे हो इतना? मोदी जी की कृपा पर जमानत। अभी तो एक ही नाम लिया मैंने, किया जाए तो अभी तो एक ही नाम लिया महान। अभी तो रुक जाइए ना सर। पूर्व मुख्यमंत्री मधु कोड़ा, जो आपकी आन बान और शान, नवीन जिंदल, जिनके ऊपर आपने कोयला घोटाले के आरोप लगाए, सर ये कहां है? मधु कोड़ा तो आपके साथ मंच साझा कर रहे हैं झारखंड में। और अब चंद्रबाबू नायडू 371 करोड़ रुपए के घोटाले में क्लीन चिट आप ही ने दी। जवाब दूंगा तो यानी जो आपके साथ आएगा वो वॉशिंग मशीन से बिल्कुल साफ नहीं। अब मैं जवाब दूं? अब प्लीज बीच में इंटरप्ट मत करिएगा। ईडी और सीबीआई को अगर उनके खिलाफ मामलों में पर्याप्त एविडेंस नहीं मिले होंगे तो उन्होंने क्लीन चिट दी। तो आप कांग्रेस पार्टी के एक नेता ने हरियाणा में कोट किया था कि अरविंद केजरीवाल को इसलिए छोड़ा गया ताकि वो प्रचार करे और भारतीय जनता पार्टी को फायदा मिले। फिर तो आप सवाल घुमा रहे हैं जलेबी की तरह, उत्तर नहीं दे पा रहे। स्किल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन घोटाले में 2 महीने जेल में रह चुके हो। कभी बीजेपी इनके खिलाफ संसद ठप कर देती थी, कभी इन्हीं नेताओं के खिलाफ आपने संसद ठप किया सर। बोलना पड़े कि आप पुरुष विरोधी हैं। मैं तो पुरुष विरोधी का भी विक्टिम कार्ड नहीं खेल सकता। सर आप रत्नेश जी
आप जानते हैं मेरा नेचर, सवाल का उत्तर दीजिए या बोलिए कि मैं सवाल का उत्तर नहीं देना चाहता। मैं जवाब दे तो रहा हूँ, हाँ तो सुनेंगे आप जवाब ना? दीजिए ना सर, इन्हीं के वजह से तो अरे आपने सर- संसद ठप किया देश की। ये वही तो लोग हैं जिनके मैं नाम ले रहा हूं। आप मुझे घड़ी का देखा हुआ 30 सेकंड बिना इंटरप्शन दीजिएगा। अगर ये बातें आप कह रहे हैं, इस आधार पे आप बोल रहे हैं, तो इसका मतलब है कि अगर इस प्रकार से होता तो अरविंद केजरीवाल, संजय सिंह, मनीष सिसोदिया और सत्येंद्र जैन बेचारे इतने कमजोर थे कि स्वयं से जमानत भी नहीं पा रहे थे, उनको मोदी जी के कहने पर जमानत दी गई। अगर आपकी उस बात को मैं कोट करूं तो मैंने जितने बड़े बड़े नेताओं के नाम लिए, जितने बड़े बड़े नेताओं के नाम लिए, क्या इनकी जांच की स्टेटस रिपोर्ट आप मुझे दे सकते हैं? आपने डिबेट के पहले मांगी होती, मैं भिजवा देता। मैं आपके पीसीआर को स्टेटस रिपोर्ट मांग के जांच एजेंसियों से भिजवा दूंगा। पक्का? नोट कर लीजिए, भिजवा दूंगा। पक्का? पक्का। फोनो फ्रेंड की सुविधा उपलब्ध है मेरे कार्यक्रम में, चाहे तो इस्तेमाल हाँ करिए। ठीक है, मैं भिजवा दूंगा। तक ईडी सीबीआई को आज थप्पड़ मारा है कोर्ट ने। बोला है कि आप इनके खिलाफ ट्रायल नहीं शुरू कर पाए अभी तक। एक आपकी चवन्नी की रिकवरी नहीं हुई, पीएमएलए का केस लगाया हुआ है आदमी के ऊपर, 2 साल से इसको रखा हुआ है, 36 किलो वजन आदमी का कम हो गया है, 1000 इसको डिजीजेस हो गई हैं और इनको आप जेल में यातना दे रहे हो। इतनी मानसिक यातना इनको झेलनी पड़ रही है और ये कह रहे हैं कि कोर्ट के कमेंट्स पढ़ो। अरे आप पढ़िए ना कोर्ट के कमेंट्स। भाजपा वालों को मुझे लगता है थोड़े से पढ़ा लिखा होना चाहिए। कोर्ट ने साफ साफ बोला है कि इनके खिलाफ आप अभी तक ट्रायल नहीं शुरू कर पाए। मनीष सिसोदिया के केस में ट्रायल नहीं शुरू कर पाए। आप शांत रहिए, आप सुनिए, आप सुनिए, शांत होकर सुनिए। ये जो हमारे सारे शीर्ष नेतृत्व आज की डेट में सारे पीएमएलए के उसमें फंसाए हुए हैं। भाजपा द्वारा षड्यंत्र किया गया है। सारे पीएमएलए के मामले में जेल गए थे, सारे जमानत पे आए हुए हैं, तो एडमिशन भी नहीं मिलेगा। क्योंकि आज आपको कोर्ट ने मैं महाविद्यालय का पढ़ाऊँ, आपको एडमिशन भी नहीं मिलेगा। मैं समझ सकती हूँ आपके ऊपर मुझसे गलाए डिग्री हुए, मत क्योंकि आज पूछिए। कोर्ट ने बहुत मेरे थप्पड़ मारा है आपको। पास 3 संकाय की डिग्री है। तो ट्रायल शुरू होगा तब तो भाई मत बरी करेंगे। जब ईडी सीबीआई इनका ट्रायल ही नहीं शुरू कर पाई तो बरी कैसे होंगे? इसीलिए तो कोर्ट ने ईडी सीबीआई को बोला है कि आप पिंजरे में बंद तोते की